न्यूज भारत के सभी दर्शकों को भाभी जी का सादर प्रणाम। कैसन बा? देखिए, हम आपको आजकल बता रहे हैं रोज की नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का कैसा पूजन करना है और क्या उनकी कथा है। तो आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन देवी माँ के कौन से रूप का पूजा होगा और उनकी कथा क्या है। तो देखिए, नवरात्रि के छठे दिन जो है माँ कात्यायनी का पूजा होता है। देवी पार्वती ने ना ई रूप महिषासुर का वध करने के लिए लिया था। देवी कात्यायनी जो है वो सिंह का सवारी करती हैं। उनकी 4 ठो हाथ हैं और दाहिने दोनों हाथों में से एक अभय मुद्रा और दूसरा वरद मुद्रा में रहता है। हाँ, और बाएं दोनों हाथों में से एक में तलवार रहता है और कमल का पुष्प धारण करती हैं। वैसे ना वो जो बृहस्पति ग्रह है ना वो का भी संचालन करती हैं। तो अब बात करते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा से का लाभ मिलते हैं। देखिए, माँ कात्यायनी का पूजा करने से ना सबसे बड़ा लाभ तो होता है कुंवारी कन्याओं को कि उनके विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनको ना एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। हम भी ना चिंटू के भैया के लिए यही व्रत रखते थे। हाँ हाँ, इसके अलावा ना देवी की विधि पूर्वक आराधना करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर भी ना विजय प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के छठवें रूप कात्यायनी की पूजा से ना राहु जनित और वो काल सर्प दोष होता है ना, हाँ, चांदी का नाक कहते पहनने को, वो सब भी दूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से ना दिमाग और त्वचा और हड्डी संक्रमण ये सब लोगों में भी लाभ मिलता है और जो कैंसर होता है ना उसकी भी आशंका कम हो जाती है। माँ कात्यायनी को ना लौकी का भोग लगाना चाहिए। वैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भी भोग लगाया जा सकता है। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो ना, हाँ, तो माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के भी सुफल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से ना आज्ञा चक्र जागृत होता है, जी की वजह से ना सभी सिद्धियों की प्राप्ति साधक को स्वयं ही हो जाती है। माँ की उपासना से शोक, संताप, भय आदि सब खत्म हो जाता है। अब सुनेंगे हम आप कात्यायनी की कथा के बारे में। तो कहा था ना कि एक कत नाम के प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने माँ पराम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ गया ना, हाँ, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और महर्षि कात्यायन ने ना सबसे पहले इनकी पूजा की और यही कारण से ये कात्यायनी कहलाई। चलिए अब जानते हैं कि छठवें दिन यानी कि अब जो आने वाला है कात्यायनी माता का पूजन कैसे करना है। तो देखिए, पूजा में ना जो है कदम्ब का पुष्प देवी को अर्पित करना है आपको। और जैसा हम पहले बताए हैं कि उनको लौकी का भोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग भी लगाया जा सकता है, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं। इनके पूजन से ना अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में एक सक्षम बनाती हैं। और उनका ध्यान जो है ना गोधूली बेला के समय करना अच्छा होता है। और सभी साधारण लोगों के लिए आराधना योग्य ये श्लोक और सरल स्पष्ट होता है, वही श्लोक का पाठ करना चाहिए। और देखिए, माँ की भक्ति पाने के लिए ना आपको जो इनका श्लोक है वो कंठस्थ कर लेना है और छठवें दिन जो है इनका जाप कर लेना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम अगले दिन आपको हम बताएंगे कि कौन सी देवी का कैसा पूजा करना है, क्या है उनकी कथा, ठीक बा। अभी के लिए चलते हैं। जय माता दी।